नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल #स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी साथी हैं वीडियो को कृपया शेयर करते हैं, जिससे अधिक से अधिक साथी जुड़ सकें तथा उन तक ये न्यूज़ पहुंच सके, क्योंकि ये न्यूज़ है जो आ रही है बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ रही है और इससे मेहनती छात्रों के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा, ये कन्फर्म हो गया है। क्योंकि मैंने आज ही पीएनपी के एक अधिकारी से बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और उनसे जितने भी मेरे अंदर डाउट्स हैं, मैंने सभी डाउट्सों को उनसे पूछ लिया है और मैं उनको थोड़ी देर में आपके सामने साझा करने वाला हूँ। और जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए। अब सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती, मैंने अपने पीएनपी के एक अधिकारी हैं, उनसे मैंने बात की तो मैंने उनसे पूछा सरकार की जो तैयारी है डबल बेंच जाने की वो क्या पूर्ण हो चुकी है या नहीं। तो उन्होंने कहा सर पीएनपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है डबल बेंच जाने के लिए, हम लोगों ने कमर कस ली है। सरकार किसी भी कीमत पर 40-45 से समझौता नहीं करेगी, क्योंकि सरकार उच्च गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करने जा रही है, ये कन्फर्म निकल कर आ गया है। और उन्होंने कहा जो भी अफवाह उड़ा रहे हैं 40-45 पर सरकार रिजल्ट उत्तरकुंजी घोषित करने वाली है, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। किसी भी कीमत पर सरकार 40-45 के साथ समझौता नहीं करेगी, ये बात खुलकर निकल कर आ गई है। उन्होंने कहा हमारा सीधा मकसद ये है जो ऑर्डर 40-45 पर आया उसको डबल बेंच पर स्टे लेना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही हमें स्टे मिल जाता है हम उसके 1 या 2 दिन के अंदर रिजल्ट उत्तरकुंजी जारी कर देंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। उन्होंने कहा 60-65 वाले निश्चिंत रहें, क्योंकि सरकार 60-65 वालों के साथ खड़ी है, सरकार उच्च गुणवत्ता के साथ खड़ी है और किसी भी कीमत पर 40-45 के साथ समझौता नहीं करेगी, उन्होंने ये भी कहा है। और उन्होंने ये भी कहा सरकार 1 या 2 हफ्ते के अंदर सरकार 40-45 के खिलाफ अपील दायर कर देगी डबल बेंच में, आप लोग निश्चिंत रहें। और हमने उनसे ये भी कहा कि ये भी खबर आ रही है कि रिजल्ट में जितनी लेट होगी उतनी रिजल्ट में धांधली होगी। तो उन्होंने कहा आप लोग निश्चिंत रहें, इस बार 1% की भी धांधली की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पिछली बार से सबक ले लिया गया है और इस बार प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त चुस्त है। उन्होंने कहा आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोग परेशान ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी भी कीमत पर रिजल्ट में धांधली नहीं, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं। तो गाइस निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही कहा था कि सरकार किसी भी कीमत पर 60-65 के साथ समझौता नहीं करने वाली है, तो निश्चिंत रहें। मैंने उनसे उत्तर कुंजी के बारे में पूछा कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कहने लगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, उत्तर कुंजी के बारे में ये मैं नहीं बता सकती, इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। ठीक दोस्तों, आप लोग निश्चित रहें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया उत्तर कुंजी में सभी को 2 नंबर कॉमन मिलने वाले हैं, ये कन्फर्म है। तो जितने भी 60-65 वाले हैं, मैंने पहले ही कहा था 60-65 वालों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होगा। और मैंने पहले ही कह दिया था कि सरकार निश्चिंत है, क्योंकि सरकार प्रॉब्लम ये है क्योंकि सरकार चुनाव की वजह से उसमें व्यस्त है, क्योंकि सरकार के कार्यक्रम चुनाव की वजह से लगे हैं और सरकार कुछ सोच नहीं पा रही थी इस वजह से, क्योंकि सरकार की जो मीटिंग थी वो सब पूरी तैयारी हो चुकी है और सरकार की तरफ से किसी भी वक्त ऑर्डर आ सकता है। तो सरकार किसी भी वक्त 40-45 के खिलाफ डबल बेंच में रिट दाखिल कर सकती है, आप लोग निश्चिंत रहें। मैंने पहले ही कह दिया था कि 60-65 वालों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होगा, मेहनती छात्रों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दिन रात पढ़ाई की है, 14 सब्जेक्टों को पढ़ा है और मेहनत की और अच्छे नंबर लाएँ। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा महत्व अयोग्य है, मैं किसी भी कीमत पर नहीं कहता शिक्षा महत्व अयोग्य है, ना मैं किसी भी कीमत पर कह रहा हूँ जो कम नंबर लाएँ वो अयोग्य है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने मेहनत की उसके नंबर अधिक आए, जिसने मेहनत कम की उसके नंबर कम आए। मैं ये तुलना नहीं कर रहा हूँ कौन योग्य है कौन अयोग्य, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा सीधा कहने का मतलब ये है जिसने मेहनत की उसको उसका फल मिलना चाहिए, क्योंकि निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे सभी को तसल्ली मिले, एक पक्ष का निर्णय नहीं होना चाहिए कन्फर्म। और सरकार ने यहाँ कन्फर्म कर दिया है, मेरी बात हुई है पीएनपी में अधिकारियों से, उन्होंने कन्फर्म कर दिया है सरकार किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाली है, आप लोग निश्चिंत रहें। 60-65 वाले बिल्कुल किसी भी कीमत पर सरकार समझौता नहीं करेगी, आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात रिजल्ट की निकल आ रही थी, रिजल्ट में धांधली। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, मुझसे साफ साफ बात की, उन्होंने साफ साफ कहा है इस बार 1% की धांधली की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकार ने पिछली बार 68,500 से सबक ले लिया और इस बार 1% की धांधली की गुंजाइश नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। और दोस्तों इसके अलावा आपको पता ही होगा कि बीएड की तरफ से जो वकीलों का पैनल है उसको तैयार कर लिया गया है, उनको टोकन मनी दे दी गई, सिर्फ नाम ओपन नहीं किए गए,
नाम ज़रूरत अच्छा नाम तभी ओपन करेंगे वो लोग जब हमारी तैयारी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो दुश्मन वगैरह हैं बीएड के जो दुश्मन बोलते हैं वो लोग, जो कोई भी किसी को बोले, पर मैं दुश्मन नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एक हिसाब से नंबर कम लाने वाले को दुश्मन नहीं कह सकते, ये कन्फर्म है। क्योंकि योग अयोग की बात नहीं है यहाँ पर, जिसके नंबर आए हैं आपने अधिक मेहनत की है, जिसके कम नंबर आए उसने कम मेहनत की है, वो अयोग्य योग्य की बात नहीं है। तो बीएडओ का जो पैनल है की तरफ से सक्षम बीएड के पैनल है जो वकीलों को तैयार कर लिएगा, उनको टोकन मनी दे दी गई है और सही समय आने पर नाम ओपन कर दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहें कि बीएड की तरफ से वकील कर लिए गए। और मैं इतनी गुजारिश करता हूँ अधिक से अधिक संख्या में आप लोग याची बनाएं, क्योंकि जितनी अधिक लोग आप लोग याची बनेंगे बीएड अर्थात बीटीसी तरफ से उतने ही जज के ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि जज ये देखता है कितने लोगों पर इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है वही फैसला 40-45 को जज ने याचियों की संख्या देखकर फैसला दिया है, क्योंकि इतने लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। वही कंडीशन यहाँ पर है, इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ ऐसी कोई कंडीशन ना पड़े, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में याची बने, क्योंकि जो अखिलेश शुक्ला जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी काम चल रहा है, उन्होंने मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने बोला काम चल रहा है और जो पीडीएफ इनकी जो याची बनेगी उनकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, आप लोग उसमें नाम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रुपए जमा करें और फिर आपको नाम होगा या नहीं होगा, वो उसकी पीडीएफ पूरी बना दी जाती है और उसमें आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं, आप निश्चिंत रहें। तो दोस्तों गाइस, आप बिल्कुल टेंशन न लें, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें 60-65 वाले, क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होगा। मस्त रहें, बिल्कुल टेंशन ना लें, टेंशन फ्री रहें, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ 60-65 वालों के साथ अन्याय ना हो, मेहनती छात्रों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय ना हो। तो जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।